हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में बात करेंगे एकक सेल यानी यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या की गणना हम कैसे कर सकते हैं, और जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है वो आपके पूरे कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल को कवर करता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि एफसीसी है, एफसीसी है और बीसीसी है। ठीक है, तो इसमें जो है एकक सेल में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो कितनी हो सकती है, क्यों होती है, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और लास्ट में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि अगर मान लीजिए जो परमाणु, जैसे कह रहा है एकक सेल में परमाणुओं की संख्या की गणना, इसको हेडिंग डालेंगे तो लिख सकते हैं कि एकक सेल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित शर्त होते हैं। ठीक है, या निम्नलिखित बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। नंबर 1, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जो परमाणु घन के कोने पर उपस्थित होते हैं, कहां पर, घन के कोने पर उपस्थित होते हैं, उनका जो योगदान वह 8 एकक सेलों से, कितने, 8 एकक सेलों से घिरे होते हैं। ठीक है, या साझेदारी करते हैं। अतः कह सकते हैं एक एकक सेल के लिए उनका जो योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, वो कितना होता है, 1/8 होता है। क्लियर, तो इसको आप लिख सकते हैं। अब उसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम उसको समझेंगे। देखिए, अगर हम एकक सेल बनाएं तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये है आपका एकक सेल। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। अभी थोड़ा कोशिश करिए, जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे से बनाने की कोशिश करिए। अब देखिए, ये कि यहाँ पे होगा, ऐसे एक बॉन्ड बनाना है, ऐसे हो गया, और इसको यहाँ से ले आएंगे, इसको यहाँ से लाएंगे। क्लियर, और उसके बाद अगर देखें तो इसको क्या करिए, बीच में ऐसे यहाँ लाइए, और इसको बीच में से यहाँ लाइए, इसको भी ऐसे बीच में ऐसे ले। तो इसको क्या करना है, मिला देना है, ऐसे मिल गया, यहाँ भी ऐसे मिला दीजिए, मिल गया। क्लियर, अब इसके मिड वाले से ऐसे यहाँ पर मिला देना है। ठीक है, इसको यहाँ से हमने मिला दिया। क्लियर, उसी प्रकार से अगर देखें तो यहाँ से भी ऐसे मिला दीजिए, और यहाँ से भी ऐसे मिलाइए। ठीक है, और यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। क्लियर, अब ऊपर भी वही काम आएगा, तो यहाँ से ऐसे मिलाना है। ठीक है, यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब अगर देखें तो देखिए, यहाँ पर जो एकक सेल आपको दिख रहा होगा, देखिए आपका ऐसे, ठीक है, और यहाँ से एक मिलाने पर ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है, ये मिला दिए। अब यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे तो एक एक सेल आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे ये हो गया, ये हुआ। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे ये यहाँ से। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको एक एकक सेल आपको नजर आ रहा है। कितना, एक एकक सेल आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब इस एकक सेल में देखें, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया एक एकक सेल, तो इसका जो योगदान है, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए परमाणु हो गया ना, अब इसको हम एक यूनिट को यहाँ लिख देते हैं, ऐसे देखिए, ऐसे। अब ये जो है हम लोग बात कर रहे हैं किसका, इस परमाणु का। ठीक है, इस परमाणु का बात कर रहे हैं। तो आपके देखिए इस इधर भी क्या है, एक एक सेल है कि नहीं है, तो ये हो गया एक यूनिट सेल। इसको देख रहे हैं तो ये हो गया आपका 2। क्लियर, इसी के पीछे भी क्या है, तीसरा है, और इसके पीछे और क्या है, यानी पहले के पीछे क्या है, चौथा हो गया कि नहीं हो गया। तो हम कहेंगे एक क्या होगा आपका इधर हो जाएगा, और एक जो होगा ऊपर होगा ऐसे, और इसके पीछे ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 2 3 और 1 4, तो ये 4 बॉक्स क्या है, नीचे है। इसी प्रकार से अगर देखें तो ये भी ऊपर वाला बॉक्स होगा, जिसको हम कहेंगे ये हो गया 5वां, तो ये हो जाएगा आपका 6वां। इसको ले सकते हैं 7वां, या इसको ले सकते हैं 8वां। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ये परमाणु जो है वो 4 नीचे और 4 ऊपर, यानी कितने से 8 से घिरे हुए हैं। तो एक के लिए, यानी इसके लिए इसका योगदान कितना हो जाएगा भाई, 1/8 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। क्लियर, अब कह रहा है एक चीज और समझना कि अगर दूसरा कह रहा है कि जो परमाणु घन के फलकों के केंद्र पे उपस्थित होते हैं वह 2 एकक सेलों से घिरे होते हैं, या 2 एकक सेलों से साझेदारी करते हैं। ठीक है, इसलिए उसका योगदान प्रति एकक सेल, प्रति यूनिट सेल क्या होता है, 1/2 होगा। कैसे, जैसे मान लो ये दीवार है या ये बोर्ड है। ठीक है, ये बोर्ड है। अब इस बोर्ड में अगर हम देखें तो ये जो दीवार होगा ना, वो कितने, एक आगे वाले कमरे से और एक पीछे वाले कमरे से। ठीक है, कितने कमरे से घिरा होगा, 2 कमरे से। तो हम कहेंगे कि इस दीवार में अगर हम होल कर दें तो आधा होल इस कमरे के लिए आएगा और आधा होल उस कमरे के लिए आएगा। या हम कहेंगे कि उसमें हम कोई परमाणु डाल दें तो ये क्या होगा, आधा इस
के लिए आएगा और आधा हिस्सा किसके लिए जाएगा, पीछे वाले कमरे के लिए जाएगा। तो दीवार के जो वॉल है यानी कह सकते हैं आपका दीवार है वो क्या है आपका कह सकते हैं फलक है, और उसके बीच में अगर परमाणु को रखते हैं तो एक एक सेल के लिए कितना आएगा 1/2 आएगा। कैसे समझेंगे, अब देखिए कि हमारे पास क्या है, जैसे मान ली हमने एकक सेल है, क्या है आपका एकक सेल है, ऐसे क्लियर। अब यहाँ पर अगर देखें परमाणु को हम कहाँ रख दें, यहाँ पर, तो आधा ये परमाणु को रखोगे तो आधा इधर जाएगा, क्लियर हुआ नहीं हुआ, एक एक सेल ऐसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो इसका योगदान आएगा, ठीक है, आधा इसके लिए आया और आधा इसके लिए आया, यानी 2 एकक सेलों से कितना है घिरा हुआ है, तो आधा एक के लिए आधा एक के लिए। तो ये कह रहा है कि जो परमाणु घन के कोनों के केंद्र में उपस्थित होते हैं वह 2 फलकों से यानी 2 सेलों से साझेदारी करते हैं, अतः प्रति परमाणु एकक सेल में उनका योगदान कितना होता है 1/2 होता है, क्लियर। अब तीसरा कह रहा है कि जो परमाणु एकक सेल के केंद्र में होते हैं, तीसरा क्या कह रहा है कि अगर कोई परमाणु कहाँ है कि सेल के केंद्र में है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है एकक सेल है, ठीक है, अब एकक सेल के केंद्र में उपस्थित होगा यहाँ बीचों बीच में, तो जैसे मान लो घर है, घर के बीच में पंखा लटका हुआ है, ठीक है, बीचों बीच में, तो हम कहेंगे क्या हो जाएगा कि वो जो पूरा पंखा है उसका वो कहाँ रहेगा, खाली एक ही कमरे के लिए योगदान देगा या हवा देगा, ठीक है। तो वही हाल यहाँ भी है कि अगर परमाणु केंद्र में चला जाए तो केंद्र में जाएगा तो एकक सेल के अंदर है, तो एकक सेल के अंदर है, इसका मतलब उसके लिए एक ही योगदान होगा, क्या होगा, एक योगदान होगा, क्लियर। अब उसके बाद कह रहा है तो चौथा की बात करते हैं कि जो परमाणु एकक सेल के किनारों पर उपस्थित हैं वो 4 एकक सेलों से घिरे होते हैं, कितने 4 एकक सेलों से घिरे होते हैं या 4 एकक सेलों से साझेदारी करते हैं, अतः प्रति एकक सेल उस परमाणु का योगदान कितना होता है 1/4 होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर देखो ये हो गया आपका किनारा, क्या हो गया किनारा, यहाँ पर हमने रख दिया परमाणु को, क्या कहाँ रख दिए परमाणु को, तो यहाँ पर देखें तो एक आगे वाला यूनिट सेल होगा और एक पीछे वाला, 2 हो गया, और एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, यानी कह सकते हैं 2 ऊपर वाले, तो 2 नीचे हैं जो आगे और पीछे हैं, और 2 ऊपर होंगे जो एक आगे होगा और एक पीछे होगा, तो ये हो गया 1 2 3 और ये 4, यानी ये जो परमाणु है यानी जो किनारों पर है, कहाँ पर किनारों पर एज पे है, ठीक है, तो इसका जो योगदान हो जाएगा एक एकक सेल के लिए तो 1/4 हो जाएगा, यानी 4 से घिरा हुआ है तो एक के लिए कितना होगा, तो कहेंगे भाई 4 भागों में बांट दो तो 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4 हो गया, ठीक। तो ये हो गया, हमने इससे ये सीख लिया कि अगर कोई परमाणु जो है वो कहाँ पे है, कोनों पर उपस्थित है, कहाँ पे कोनों पर उपस्थित है, तो उसका योगदान प्रति एकक सेल कितना होगा 1/8 होगा। अगर कोई परमाणु जो है फलक के केंद्र में है तो उसका योगदान कितना होगा, तो कहेंगे 1/2 होगा। अगर कोई परमाणु कहाँ पर है यानी अंतः केंद्र में है, यानी परमाणु के एकक सेल के अंदर है तो उसका योगदान 1 होगा, और अगर किनारों पर है तो उसका योगदान कितना होगा 1/4 होगा। ये हमने जान लिया। अब बात करते हैं कि एससीसी में यानी सरल घन एकक सेल में परमाणुओं की संख्या, ठीक है, तो हेडिंग डाल देंगे आप सरल घन, या इसी को हम आध एकक सेल भी कहते हैं, सरल घन एकक सेल में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, ठीक है, परमाणुओं की संख्या यानी नंबर ऑफ एटम इन, नंबर ऑफ एटम्स इन, अब सरल घन एकक क्या कहते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर देखें सरल घन एकक सेल किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं कि यानी इसमें जो परमाणु होते हैं, इसमें परमाणु केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, कहां पर, कोनों पर उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते, अतः कह सकते हैं एससीसी में परमाणुओं की संख्या, तो परमाणुओं की संख्या को हम Z से निरूपित करेंगे, जिसे Z से, ठीक है। तो परमाणुओं की संख्या Z बराबर क्या हो जाती है, तो कोनों की संख्या कितनी होती है वो लिखना है, कोनों की संख्या, और गुणे लिखेंगे 1/8 योगदान होता है, 1 बटे कितना होता है 1/8 जो होगा
प्रति एकक सेल में परमाणु का योगदान, परमाणु का योगदान, ये हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो कोनों की संख्या कितनी है? तो कहेंगे 8 है। और एक अगर कोई परमाणु जो है कहाँ पे है, यानी कोनों पर है, तो उसका योगदान कितना होता है? 8 होता है। तो कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1 है। तो अतः लिख सकते हैं, अतः सरल घन एकक सेल में यानी SCC में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, तो परमाणुओं की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? तो कहेंगे 1 हो जाएगी। ठीक है, अब ये हो गया पहला। अब दूसरा बात कर लेते हैं कि कह सकते हैं कि फलक केंद्रित, क्या है आपका? फलक केंद्रित, फलक केंद्रित एकक सेल, एकक सेल में परमाणुओं की संख्या, सेल में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे? तो हमें कह सकते हैं कि इसमें परमाणु, इसमें परमाणु, ठीक है, सेल के यानी एकक सेल के, एकक सेल के कोनों के अतिरिक्त, कोनों को, कोनों के अतिरिक्त, अतिरिक्त फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। क्लियर हुआ? ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लिख लेंगे ऐसे, क्योंकि अगर परमाणु कहाँ पे है? कोनों पे है। ठीक है, तो कितने कोने होते हैं भाई? 8 है। तो 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। इसका योगदान कितना? 1/8। इसका 1/8, सबका 1/8 लिख लेंगे ऐसे, 1/8, 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा और 1/8 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे बात करते हैं, ऐसे ही इसको भी लिखना पड़ेगा कि योगदान कितना होता है? कोनों पर 1/8 का होता है। तो फलक पर कितना होता है भाई? अभी हमने देखा कि अगर कोई परमाणु फलक पर है तो उसका योगदान कितना होता है? 1/2। तो ये हो गया आपका फलक, फेस हो गया, 1, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और उसके देखे एक फ्रंट वाला होगा, आगे वाला, और एक पीछे वाला होगा, बैक होगा। क्लियर? अब इसका योगदान कितना है? तो कहेंगे भाई 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। तो कितने फलक होते हैं? फेस कितने होते हैं? 6। एक होता है आपका आगे का, फिर पीछे का, ऊपर का और नीचे का, दाएं और बाएं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6। ठीक है, और यहाँ पर परमाणु कहाँ होगा? कोनों पर होगा। कहाँ पर होगा? कोनों पर होगा। क्लियर? तो अतः लिख सकते हैं, अतः FCC में, FCC में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या OZ बराबर क्या हो जाएगा? तो Z बराबर अगर देखेंगे तो 8 हो जाएगा कोने, और कोने हो जाएगा, गुणे लिख सकते हैं 1/8। क्या होगा कि योगदान हो गया, कोने पर परमाणु का योगदान। क्या लिख लेंगे? कोने पर या कोनों पर परमाणु का योगदान, परमाणु का योगदान। क्लियर हुआ? प्लस क्या लिखेंगे? कहेंगे कितने फलक है? तो कहेंगे भाई 6 फलक होते हैं। कितने? 6 फलक। और गुणे लिख सकते हैं 1/2 गुणे फलकों, यानी फलकों पर परमाणु का योगदान, परमाणु का योगदान हो जाएगा। क्लियर हो गया है? अब अगर देखें कितने कोने हैं भाई? 8 कोने हैं। ये कितना योगदान होता है? 1/8 का। फलक कितने हैं? 6, और योगदान कितना होता है? 1/2 का। क्लियर? तो यहाँ पे 8 से काट दोगे तो एक आ जाएगा, प्लस 2 3 6, तो कहेंगे यहाँ 3 आएगा, 3 1 4। अतः लिख सकते हैं, अतः FCC में, कि यहाँ पर FCC में परमाणुओं की जो संख्या होती है, यानी परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कहेंगे 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। यह ध्यान में रखेंगे, परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। ठीक है, और जैसे ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो मनोबल थोड़ा बढ़ेगा, और ताकि जो है और से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा है या कुछ आपको लाभ पहुंच रहा है तो प्लीज़ आप
इसको सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए हमने देख लिया 2। अब बात करते हैं अगला तीसरा कि अगर जैसा कैसा हो अंतः केंद्रित हो, कैसा हो अंतः केंद्रित यानी एकक सेल में, अंतः केंद्रित एकक सेल। देखिए एकक सेल कहिए, इकाई सेल कहिए, यूनिट सेल कहिए, बात एक ही है। एकक सेल में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या क्लियर हुआ। तो एकक सेल में, अंतः केंद्रित एकक सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इन BCC क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कि इसमें या इस एकक सेल में, या लिख सकते हैं इसमें एकक सेल में, एकक सेल में परमाणु, या ले सकते हैं कि BCC एकक सेल में, या अंतः केंद्रित, क्या लिखेंगे अंतः केंद्रित एकक सेल में परमाणु, परमाणु कोनों के साथ साथ, कोनों के साथ साथ ठीक है, सेल के केंद्र में भी उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। क्लियर हुआ। तो अतः लिख सकते हैं, अतः BCC में परमाणुओं की संख्या, BCC में परमाणुओं की संख्या, तो Z बराबर क्या हो जाएगी, तो हम कहेंगे देखो भाई कितने कोने हैं, तो 8 कोने हैं, क्लियर। और गुणे जो होगा यानी कोनों पर योगदान कितना होता है 1/8, तो कोनों पर प्रति परमाणु योगदान ऐसा लिख सकते हैं, प्रति परमाणु योगदान, ठीक है, पूरा आप ले लेंगे। और प्लस जो है एक, यानी एकक सेल में एक परमाणु होगा, यानी केंद्र में, तो एक गुणे हो जाएगा केंद्र में परमाणु का योगदान, परमाणु का योगदान, परमाणु का योगदान, ठीक है। तो 8 कोने होते हैं, तो 1/8 गुणे 8 प्लस क्या होगा 1 गुणे 1, तो कितना आ जाएगा 1 + 1 = 2। तो अतः लिख सकते हैं, अतः BCC में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, तो कहेंगे 2 होती है। कितनी होती है 2 होती है, ठीक है। तो इसी टाइप से आप क्या कर सकते हैं, परमाणुओं की संख्या की गणना कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन की। तो बात करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कह रहा है एक यौगिक 2 तत्वों P तथा Q से मिलकर के बना है। यह घनीय व्यवस्था में, कह रहा है ये घन है, क्यूब बना रहा है, यानी एकक सेल है, जिसमें कह रहा है P जो परमाणु है घन के कोनों पर है। P परमाणु कहाँ पे है, कोनों पर है, ठीक है। तो तथा Q परमाणु जो है फलक के केंद्र पर उपस्थित है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, क्लियर हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि P, चूंकि P परमाणु आंसर क्या लेंगे, P परमाणु घन के कोनों पर उपस्थित है, क्या है, उपस्थित है, क्लियर हुआ। अतः कह सकते हैं एकक सेल में P परमाणुओं की संख्या, P परमाणुओं की संख्या, क्लियर हुआ। तो कितनी होगी, तो कह रहा है कोनों पर है, तो कितने कोने होते हैं भाई 8 कोने होते हैं। योगदान कितना होता है 8 होता है, तो 1/8 होता है, तो 8 से कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 परमाणु हो गया। क्या मिल गया आपको, 1 परमाणु मिल गया। अब दूसरा अगर देखें तो कह रहा है Q परमाणु, क्या है, Q परमाणु घन के कहाँ पे, फलक के, घन के फलक के केंद्र पर स्थित है। कहाँ पर, केंद्र पर स्थित है, क्या है, स्थित है,
अतः कह सकते हैं Q परमाणुओं की संख्या, Q परमाणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो कहेंगे फलक कितने होते हैं 6, योगदान कितना होता है 1/2, काट कर दीजिए कितना आएगा 3, यानी 3 कितने परमाणु होंगे 3 परमाणु होंगे, कितने परमाणु होंगे 3 परमाणु होंगे। क्लियर। अब इस प्रकार से कह सकते हैं, इस प्रकार कह सकते हैं कि यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, तो कहेंगे P का कितना आया भाई 1 आया है तो P1, Q का कितना आया तो कहेंगे 3, तो Q का हो गया 3, या लिख सकते हैं PQ3, आंसर क्या हो जाएगा PQ3 हो जाएगा। क्लियर। इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, शायद और कंफर्म हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है A तथा B परमाणु की FCC व्यवस्था, यानी A जो है और B परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं FCC, यानी फलक केंद्रित एकक सेल बनाते हैं, जिसमें A परमाणु कोनों पर, कहाँ पे है कोनों पर है, और B परमाणु फलक के केंद्र पर उपस्थित है। ठीक है। तो कह रहा है कि यदि प्रत्येक एकक सेल में सेल का, ठीक है, सेल का एक कोना क्या है, एक कोना रिक्त है, तो कितना, एक कोना अगर रिक्त है तो एकक सेल का सरलतम सूत्र ज्ञात कीजिए। तो कैसे देखेंगे, कह रहा है कि हमारे पास क्या है, एक FCC है, क्या है FCC है, जिसमें कह रहा है कि परमाणु कहाँ पे है, कह रहा है कि कोनों पर है, कहाँ पे है कोनों पर है, तो परमाणु कोनों पर है तो कोने कितने होते हैं, कहेंगे 8, लेकिन कह रहा है एक कोना रिक्त है, यानी एक पर परमाणु यहाँ पर नहीं है। क्लियर हुआ। तो कह रहा है इसका सूत्र बताइए, लेकिन और कह रहा है कि इसमें जो कह सकते हैं कि फलक पर भी परमाणु है, फलक पर भी क्या है परमाणु है, और कौन सा है वो, कह रहा है B है। ठीक है। तो कह रहा है इसी का हमें सरलतम सूत्र बताना है, तो क्या कहेंगे, तो आंसर में क्या लिखेंगे, तो हम कह सकते हैं A, चूंकि A परमाणु, ठीक है, तो चूंकि A परमाणु, ठीक है, 7 कोनों पर उपस्थित है, 7 कोनों पर उपस्थित है, ठीक है, अतः एक FCC, ठीक है, FCC में, ठीक है, या एकक सेल में, ठीक है, पर FCC में या एकक सेल में A परमाणुओं की संख्या, A परमाणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगी भाई, तो कहेंगे कि कितना कोना होता है 8 होता है, लेकिन एक रिक्त है तो बचा कितना 7, तो 7 होगा, और एक का योगदान कितना होगा 1/8, तो कितना हो जाएगा 7/8 परमाणु हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/8 परमाणु होगा। ठीक है। अब उसके बाद देखें, कह रहा है कि B परमाणु क्या है, B परमाणु जो है, ठीक है, वो कहाँ पे है, तो कह रहा है फलक के केंद्र में है, B परमाणु फलक के या फलकों के केंद्र पर है, यानी केंद्र पर स्थित है। ठीक है, कहाँ है केंद्र पर स्थित है, तो ठीक है, कह सकते हैं तो एकक सेल में या FCC में, ठीक है, एकक सेल लिखिए या FCC में, ठीक है, B परमाणुओं की संख्या, क्या लिखेंगे B परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम एकक सेल ही लिख लें, क्योंकि दोनों रहेगा तो ठीक रहेगा एकक सेल में। ठीक है, एकक सेल में B परमाणुओं की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, तो कह रहा है हमारे पास कितने फलक होते हैं 6, योगदान कितना 1/2, कैंसिल आउट कर दिए कितना गया 3, तो कितने परमाणु होते हैं, तो कहेंगे 3 परमाणु होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमें समझ में आ गया, तो इसमें कितना होता है 7 1 8। अब कह रहा है कि अतः लिख सकते हैं यौगिक का सरलतम सूत्र, या एकक सेल का सरलतम सूत्र, या एकक सेल लिखिए या यौगिक का। ठीक है, तो एकक सेल का सरलतम सूत्र ये पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, तो कह रहा है ये कितना, देखिए, तो कह रहा है कि ये जो है आपका 7/8 है, क्या है, ये जो है उसका अनुपात कितना है, कह रहा है 7/8 है। ठीक है, और B का कितना है, तो कहेंगे 3 है, तो बराबर लिख सकते हैं क्या 7/8 अनुपात कितना हो जाएगा आपका, कहेंगे B का कितना है 3। तो अगर क्या कर दें 8 को हमें इसको खत्म करना है, तो 8 से इसमें गुणा, 8 से इसमें गुणा कर दें, तो 7/8 × 8 अनुपात क्या लिख दें 3 × 8, तो 8 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 होगा, अनुपात 8 × 24, यानी अतः लिख सकते हैं कि ये की वैल्यू कितना आ गया 7।
तो ये 7 हो जाएगा और बी की वैल्यू क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो अतः लिख सकते हैं कि यौगिक या एकक सेल का जो सरलतम सूत्र होगा तो ये 7 और बी 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो एक क्वेश्चन मैं और आपको देता हूं और उसका आप आंसर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है, कि उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर करिए और ये बताइए कि ये वीडियो आपको पसंद आया या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।